हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हमने अभी तक इसमें क्या क्या कंप्लीट किया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट किया है। आज से हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगी कि हेल्थ क्या होती है, किस टाइप की डिजीज़ होती है, हेल्थ को किस में कंसीडर किया जाता है, एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, क्या सिर्फ एक डिजीज़ ना होना ही उसका हेल्दी पर्सन होता है, वो हेल्दी होना होता है, या फिर और भी पैरामीटर्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं हेल्थ में। ठीक है, तो आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे। आज बहुत कुछ नया सीखेंगे और कल के लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें भी हम कंटिन्यू ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक हमारा चैप्टर ये कंप्लीट नहीं होता है। तो आज किसके बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ क्या होती है। एक जो हेल्दी पर्सन होता है, क्या उसको सिर्फ एक, अगर उसको डिजीज़ नहीं है तो सिर्फ उसका यही काफ़ी है एक हेल्दी होना, या और भी कुछ पैरामीटर्स हैं। इन सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। चलिए, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ देखो जो ये होती है कि एक तो ये पैरामीटर्स होता है कि जैसे कि, तो क्या होता है हेल्थ हेल्थ सॉरी गाइज, हेल्थ, अब आपको पता चल गया ना कि हेल्थ में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं। उसकी हम मेंटली भी देखते हैं, मेंटली और सोशली, कि वो कैसे औरों के साथ बिहेव कर रहा है, कैसे वो रह रहा है ना। और मेंटली अगर वो डिप्रेस्ड है तो ये सब भी हेल्दी पर्सन में एक पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। एक तो डिजीज़ का फिजिकली, ये 3 पैरामीटर्स काउंट किए जाते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। ठीक है, अगर ये तीनों ही चीज़ें उस बंदे में, उस पर्सन में बिल्कुल ठीक हैं तो उसको हम एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे, और यही हेल्थ होती है। अब पढ़ते हैं अपना आगे का पूरा। देखो स्टूडेंट्स, health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। देखो इसके बारे में क्या कहा गया है कि कुछ ह्यूमर्स होते हैं जिसको बैलेंस बनाने के लिए, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड का बैलेंस बनाने के लिए कुछ सर्टेन ह्यूमर्स होते हैं। इन ह्यूमर्स के नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ उसमें कौन कौन से 4 ह्यूमर्स इंक्लूड किए गए थे। कितने किए गए थे, 4 ह्यूमर्स इंक्लूड किए गए थे। कौन कौन से बच्चों, एक तो किया गया था ब्लैक पित्त, काला पित्त, पीला पित्त, ठीक है, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, और कौन कौन से किए गए थे, कफ, और फोर्थ वन इज ब्लड। ठीक है, फोर्थ वन इज ब्लड। तो ब्लैक बाइल, येलो बाइल, कफ एंड ब्लड, ये 4 ह्यूमर्स इसको इंक्लूड किए गए थे ह्यूमर्स में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये पहले की बात होती है। लेकिन अब देखो, दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। किसने क्या था, ये हिपोक्रेट्स, और जो आयुर्वेदा सिस्टम है ना वो उस पर चलता है, पित्त पे ही चलता है, काला पित्त, और जो है पीला पित्त, येलो बाइल, और क्या हो गया लाइक ब्लड हो गया, कफ हो गया। इन्होंने बताया था कि 4 जो होते हैं इनके अपने अपने सर्टेन प्लेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनका बैलेंस बनाना ही क्या होता है, हेल्थ होता है। बट इट्स रॉन्ग। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो पर्सन है ब्लैक बाइल को बिलोंग करता है, काले पित्त को बिलोंग करता है, वो क्या होगा, उसको फीवर होगा या फिर हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड। अब यहाँ से पढ़ते हैं, एक मिनट। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय, ये देखो ये बन गया है हमारा एक एमसीक्यू नीट का। क्या, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक वाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। विलियम हार्वे ने क्या बताया था बच्चों, कि जो होता है जो नॉर्मल बॉडी का अगर हम चेकअप करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन, अगर ब्लैक वाइल यूजिंग थर्मामीटर के उससे करते हैं। इन लेटर ईयर्स, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टार्टेड एट माइंड इन्फ्लुएंसेस। अब देखो इसमें माइंड इन्फ्लुएंसेस का क्या मतलब है बच्चों, स्ट्रेस।
अगर कोई किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होगा या उसे बहुत स्ट्रेस होगा या कोई भी देखो स्ट्रेस से क्या होगा, उसकी रात को नींद नहीं आएगी, उसे जब रात को नींद नहीं आएगी तो जब वो सारे दिन या सारी रात जागेगा तो उसे भूख भी ज़्यादा लगेगी। इससे क्या होगा बच्चों, ओबेसिटी होगी, है ना। तो हमारा जो मेंटली फिट है वो होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली फिट क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखो मेंटली प्रॉब्लम अगर कुछ हो गई लाइक स्ट्रेस या डिप्रेशन या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उससे हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी क्या होती है बच्चों, इफेक्ट होती है। लाइक इससे क्या होगा, पूरा न्यूरल सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम, कुछ हार्मोन्स ऐसे सिक्रेट होने लगेंगे, न्यूरल सिस्टम इससे डैमेज पूरा इफेक्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, पूरा हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा। और देखो आजकल के टाइम में कोविड-19 के टाइम पे क्या है बच्चों, सबसे बड़ा क्या है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को ही ठीक रखना है। और इम्यूनिटी कैसे ठीक रहेगी, जब हम मेंटली फिट होंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे मॉर्निंग में उठ के, है ना। इन सब चीज़ों से हमारा क्या, मेंटली भी हम फिट रहेंगे और फिजिकली भी फिट रहेंगे, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि देखो माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अवर किसको करेगा वो इफेक्ट, हमारे न्यूरल सिस्टम को करेगा, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को करेगा। एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ। और आपको पता ही है कि इम्यून सिस्टम ही हमारा क्या करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। आज गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बट इट्स ओके। आगे इतनी बात समझ में आ गई है आप सबके। हैंस अब देखो, हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट, देखो क्या है, जो हमारा माइंड का और जो मेंटल स्टेट है, मैंने अभी सब बता दिया आपको कैसे कैसे इफेक्ट करेगा हमारी हेल्थ को। हेल्थ इज़ अफेक्टेड, इससे तो होगी, लेकिन ऑफ कोर्स हेल्थ इस किसी इन सब चीज़ों से भी होती है। लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं, जो हेरिडिटी, जो मतलब जब चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उसको पेरेंट्स से ही मिलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए। डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट करता है, किससे, अपने पेरेंट्स से फ्रॉम बर्थ। इन्फेक्शंस, लाइक इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं, जो संक्रामित बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं। कोविड-19 भी एक इन्फेक्शन ही है। इन्फेक्शंस वो होते हैं बच्चों जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलते हैं। कॉमन कोल्ड भी ऐसी होता है, फ्लू जो होता है वो भी ऐसे ही फैलता है। अगर घर में एक को भी फ्लू या कुछ भी हो गया, कोल्ड हो गया, तो दूसरे को ज़रूर होगा, परिवार के दूसरे सदस्य मेंबर को ज़रूर होगा। तो यही इन्फेक्शन है। आगे इतना बात समझ में। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। देखो लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल के टाइम में। अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होगा तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होगी, ओबेसिटी की होती है, मोटापे की होती है। जब मोटापा आ जाता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। इससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, इससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम खाना नहीं खाएंगे ठीक से, अगर हम कंटामिनेटेड फूड लेंगे या वाटर लेंगे तो उससे भी बहुत सारी हमें, मैंने जैसा कि आपको बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेपेटाइटिस ए का एग्जाम्पल। रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एक्सेट्रा। इससे क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। आ गया, हेल्थ को सिर्फ हम एक ही पैमाने पे, एक ही पैरामीटर पे नहीं चेक कर सकते हैं। उसके लिए 3 होते हैं, फिजिकली भी हमें फिट होना चाहिए, मेंटली भी हमें फिट होना चाहिए और सोशली भी। सोशली बच्चों कैसे लाइक हम कैसे किसी से हम बात कर रहे हैं, है ना, उसके साथ हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। देखो अगर हम खुद डिप्रेशन में होंगे या खुद हम अपने अंदर नेगेटिव फील करेंगे तो जिससे हम बात कर रहे हैं हम उस बंदे को भी नेगेटिव फील कराएंगे, है ना। हम अपनी बातों से उसको इतना हर्ट कर देंगे क्योंकि हम खुद ही इतने नेगेटिव हैं कि दूसरा बंदा फिर हमारे पास बैठने से भी बचेगा कि नहीं ये तो बहुत नेगेटिव है। इससे हम सोशली भी कटते जाते हैं, नहीं हम सोशली किसी से बात नहीं कर पाते हैं, फिर हम अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये डिप्रेशन और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात आती है द टर्म हेल्थ। एक मिनट जस्ट वेट, आज इतना प्रॉब्लम हो रहा है गले में। देखो द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। पता ही आपको, हेल्थ सब बोलते हैं हेल्दी रहो हेल्दी रहो, हेल्थ कैसी है आपकी, है ना, ये सब पूछते हैं। तो ये हेल्थ जो टर्म है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है बाय एवरीबॉडी। हाउ डू वी डिफाइन इट, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब इसमें देखो
पूरा लिखा हुआ भी है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं। और फिजिकली और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। ये कैसे डिफाइन की जा सकती है बच्चों? देखो ये हेल्थ की जो आपको डेफिनेशन है ये याद होनी चाहिए आपको। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आप फिजिकली फिट हो बिल्कुल, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, ये पूरा मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। When people are healthy, they are more efficient at work। देखो ये बात तो सही है, जो पीपल हेल्दी होंगे वो अपने काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, उनके काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, है ना। और जो लोग नहीं होंगे फिट नहीं होंगे, लाइक हेल्दी नहीं होंगे। अब हेल्दी का मतलब ये नहीं कि उसे कोई डिजीज़ नहीं। अब आप 3 पैरामीटर लेके चलेंगे अपने साथ, कौन कौन से? फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो दे आर मोर एफिशिएंट, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। इसमें क्या होता है, हेल्थ क्या करती है? इंक्रीज़ करते। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट भी कम होगी, है ना। देखो आजकल जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी से ही हार जाते हैं, क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप हैं तो सारी चीज़ें हैं। आप एक बात अपने दिमाग में, अपने माइंड में पूरा फिट कर लीजिए कि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो अपने क्लोज़ रिलेटिव, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड से बात करिए, क्योंकि आप हैं तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर लाइक आपको किसी ने हर्ट करा या आपको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप हर्ट हो गए, तो आप हर्ट हो गए और आप अकेले जाके कमरे में रोने लगते, तो इसका मतलब आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की नीड है। क्योंकि हम क्यों किसी की बातों से हर्ट हों, क्यों हो, नहीं होना चाहिए हमें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की नीड है, ठीक है। और अगर आप डिप्रेस्ड फील कर भी रहे हैं तो अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने जो है क्लोज रिलेटिव से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए। ये थोड़ी ना कि अपनी अगर आप सोशली भी सही हैं बिल्कुल, या फिर आप फिजिकली भी फिट हैं और उसके बाद भी आप मेंटली फिट नहीं हैं, तो ये भी यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो अगर आप हैं तभी ये सब बातें हो रही हैं, अगर आप नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इसलिए आपकी ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए, अपने आप को। बाकी सबको किसी चीज़ को रखना चाहिए, पहले अपने आप को, अपनी लाइफ को रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर, ये तो सब पता ही है आपको। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन मतलब लाइक डेली नहाना चाहिए, या डेली जो होते हैं वॉशिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए या धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये मैंने आपको बता ही दिया। योगा क्या है? अब देखो योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा को कैसे, मतलब योगा जो लोग करते हैं, योगा क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत टाइम पहले से, किस लिए? फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए, ठीक है। आपको पता है योगा करने से मेंटली भी पीस मिलती है और क्या फिजिकली भी फिट रहते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health। अवेयरनेस किसके बारे में होनी चाहिए? देखो डिजीज़ के बारे में हमें बहुत पहले से ही अवेयरनेस होनी चाहिए, लाइक उसके जो ईयरली सिम्टम्स आए ना तभी से हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और जो उसकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके भी प्रॉपर क्या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इन सब के बारे में हमें पूरी प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। कैसे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms। इसमें क्या बताया गया है कि देखो अगर कोई भी डिजीज़ होगी तो बहुत सारे साइंस हमें देखने को मिलते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी आँखें भी चेक करता है नहीं करता है, हमारे नेल्स देखता है ना, हमारा पल्स रेट देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो इससे बहुत सारे साइंस भी, इससे क्या पता चलता है कि क्या क्या सिम्टम्स हमें और हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को जो
एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स और हो सकते हैं. वी से डैट वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव डिजीज़. तो ऐसे जब हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक फ्लू हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, तो सबके साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि अब हम हेल्दी नहीं है, मतलब हमें बीमारी कुछ भी हो चुकी है, लाइक फ्लू या कॉमन कोल्ड. डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, देखो डिजीज़ को, अब देखो अब आते हैं चैप्टर का मेन चीज़. इसको दो चीज़ों में बांटा गया है, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती हैं. और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन को हो गई तो वो दूसरे को उससे नहीं फैलेंगी. इन्फेक्शियस में देखो, आज कोविड-19 में इन्फेक्शियस डिजीज़ में ही हम रखेंगे, उसी क्लास में हम रखेंगे, क्योंकि कोविड-19 एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं बताओ? लाइक कैंसर. अगर कैंसर जिसको है तो उसको ही रहेगा, दूसरे को नहीं फैलेगा, है ना. और जैसे माइग्रेन, माइग्रेन जिसको है उसको ही रहेगा, दूसरे को नहीं फैलेगा. लेकिन लाइक एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब किस में आएंगी? इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएंगी. डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन. देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पर्सन से वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, तो उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे. वी हैव टू कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस. देखो इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो इससे नहीं हुआ. लाइक फ्लू तो सबको ही हुआ है, कॉमन कोल्ड तो सबको ही हुआ है. आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कि कॉमन कोल्ड नहीं हुआ हो. ठीक है. अब तो कोविड-19 का भी ऐसा ही हो गया है. लाइक अब तो ये सबको ही हो रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये कोविड-19 हो गया है. इनफैक्ट मेरे को भी कोविड हो चुका है. इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट समटाइम्स और अदर. सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फैटल. देखो इन्फेक्शियस डिजीज़, ये भी एड्स भी एक से दूसरे पर्सन को फैलता है. तो एड्स कैसी है? फैटल डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है. अगर एड्स हो गया है तो समझ लो, ये लगा लो कि मतलब डेथ होगी, क्योंकि अभी इसका कोई क्योर नहीं है. एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ. देखो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कैंसर आता है, लेकिन ये मेजर कॉज हो रखा है डेथ का. अब तो खैर कोविड-19 हो गया है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल डिजीज़ देखें तो कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि कैंसर का भी कोई भी क्योर नहीं है. आगे इतना बात समझ में. अब देखो एमंग, ये तो हो गया हमारा. ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो इफ़ेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली. क्या मतलब? जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो लोग एल्कोहल लेते हैं, उसका भी बहुत बड़ा वाला इफ़ेक्ट पड़ता है किस पे? हेल्थ पे. आप सबको पता ही है. तो अब हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है. कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों? देखो, a wide range of organism belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminths, etc. और कौन कौन से? लाइक बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत सारी होती हैं. वायरस, कोविड-19 तो मेन. अब फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थ्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज़ इन मैन. सही बात है, ये सब डिजीज़ कर सकते हैं मैन में. सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. देखो जो डिजीज़, जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, इसको अगर कोई भी बैक्टीरिया कर रहा है या वायरस कर रहा है, कोई भी XYZ, अगर वो इसको डिजीज़ कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलते हैं हम पैथोजन. जो डिजीज़ कॉज करता है मैन में, उसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड पैथोजन्स. ठीक है. हु कॉजिंग द डिजीज़ इन द, किस में? मैन में या पर्सन में. मोस्ट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, not. Most parasites are therefore pathogens. Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host while living in on. देखो बच्चों, जितने भी पैरासाइट्स मतलब परजीवी जो किसी की बॉडी पे रहते हैं, वो पैथोजेंस जो कॉज करते हैं. मतलब देखो कोई भी, लाइक पहली बात तो ये पर्सन है, इसकी या तो वो बॉडी के अंदर रहेगा. जब बॉडी के अंदर रहता है पैरासाइट तो उसको बोलते हैं बच्चों एंडो पैरासाइट. लाइक वॉर्म्स, सबके हुए होंगे पेट में कीड़े, वॉर्म्स तो गट में सबके हुए होंगे, तो वो क्या है? एंडो पैरासाइट है. और जो बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं बच्चों एक्टो पैरासाइट. क्या बोलते हैं? एक्टो पैरासाइट. लाइक जू है ना, जू हुई होगी, लाइसिस, ये सब क्या होती है? एक्टोपैरासाइट. और जो वॉर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट, और जो बॉडी के ऊपर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट.
अब देखो बच्चों, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर भी रहेंगे या बॉडी के बाहर भी रहेंगे तो ये हमें क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। अब देखो, द पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, कैसे कैसे कर सकते हैं वो। अब देखो पैथोजन कैसे कर सकता है, या तो हम कोई कंटामिनेटेड फूड ले लें, वाटर ले लें, एयर से भी कर सकता है ना। नोज़ के थ्रू वायरस कैसे जा रहा है, हमारे नोज़ और माउथ के थ्रू जा रहा है कोविड-19। तो ये बहुत सारे हमारी बॉडी में बहुत सारे तरह से हमारी बॉडी में क्या कर सकता है, एंटर करके क्या करता है, मल्टीप्लाई। कोविड-19 में हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई तो कर रहा है। एंड और हमारी क्या कर रहा है, इंटरफेयर करता है नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को। हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डैमेज। पैथोजेंस हैव टू, अब देखो पैथोजेंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अपने रहने का इन्वायरमेंट ढूंढते हैं, है ना। वो अपने को ऐसे ढाल लेते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं, जो पेट, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, गट के जो वॉर्म्स होते हैं, जो उनकी एपिडर्मिस होती है, वॉर्म्स की जो एपिडर्मिस होती है वो इस तरह से अपने आप को ढाले रखता है, वॉर्म्स अपने ऊपर की एपिडर्मिस को। जो हमारे, अगर जो हमारे पेट का जो पीएच है, स्टमक का जो हमारा पीएच है वो लो पीएच है, तो उस एसिड से गल ना जाए। और वन मोर थिंग इज़ कि जो हमारे एंजाइम्स, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उसको डाइजेस्ट ना कर जाए। तो इसमें यही बता रखा है कि पैथोजेंस जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, होस्ट के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी देखो वही एग्जाम्पल दे रखा है, द पैथोजेंस डेट एंटर द गट वॉर्म्स, है ना, मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक। वो जानते हैं कि उन्हें कैसे सर्वाइव करना है। उन्होंने अपने को इस तरह से ढाल लिया है कि अब ना तो लो पीएच उनका कुछ बिगाड़ सकता है, और ना ही जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को इस तरह से होस्ट की बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे पैथोजेंस, जितने भी जो भी डिजीज़ हैं या कुछ भी है, इसको हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ये हम यहाँ से सैल्मोनेला टाइफाइड से हम कल डिस्कस करेंगे पूरा अपना लेक्चर। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप पहले वाले लेक्चर सारे देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन और ये वाला। और अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है, यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।